क्या चलेंगे? परसेंटेज। ये सब क्या पढ़ते रहते हैं, ये सब कुछ है? हैं? बताइए। आंसर हो गया। हाँ, डी नंबर होगा। और डी नंबर मतलब गलती से आंसर लग गया, मतलब होगा यही। हाँ, कुछ है मतलब। ऐसे 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 हो गया। नहीं हुआ। तब गलत है। अच्छा, जाने दीजिए, हटाइए। मतलब रीजनिंग भी पढ़ ही लेते हैं नहीं आप सब? वाह। चलिए। नहीं, कैलेंडर एक थोड़ा सा है, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, इनइक्वालिटी, सब पढ़ने वाला टॉपिक है। हाँ, हम भी कैलेंडर दीपक सर से ही पढ़े हैं। कोड पर नहीं, 033, 035। अब 512। हाँ, बढ़िया कोड पे हो जाता है। चलिए। कितने नंबर? 56। ये चल रहे थे। गुड नाइट में 14 या 15 ही सही हो पा रहा है, तो 14 नंबर 15 नंबर ठीक है हरीश जी। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज में 14 15 आ रहा है, बढ़िया है। अभी उसमें घबराने की बात नहीं है। 8 नंबर से प्लस अगर गुड नाइट में आ रहा है तो बढ़िया नंबर आ रहा है आपका। उसको कंटिन्यू रखिए। गुड नाइट लगा रहे हैं ना सब आदमी? कंटिन्यू रखिए। देखिए, कोई भी काम ना अगर कंटिन्यू रखिएगा तो कब नंबर बढ़ के आपका फेंक देगा, ये कहना मुश्किल है। वही अगर थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर छोड़ दिए। एक बात बताइए, मतलब आज आज भी आपको लगाना ही है, कल भी लगाना ही है। एग्जाम के समय प्रेशर में लगाने से अच्छा है कि अभी से ही लगाते रहिए, अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में यहाँ देखिएगा, कहता है सर 1 विलियन में 25% दूध और शेष पानी है। 25% दूध है, शेष क्या है? पानी है। दूसरे विलियन में 30% दूध है, शेष क्या है? पानी है। एक बर्तन का 6 भाग, यानी अगर पहले बर्तन का 6 भाग लेंगे तो एक बात बताइए, एक भाग में अगर 25% दूध है तो 6 भाग में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 आपका दूध होगा। 150 आपका दूध होगा, और दूसरे बर्तन में 4 भाग अगर दूध है तो 4 से गुना करेंगे तो दूध कितना होगा? 120 दूध होगा। तो टोटल दूध कितना हो गया? 270। अब हमसे कहता है कि उस बर्तन में दूध और दूध का प्रतिशत बताइए, जो तीसरे बर्तन में मिलाया जाएगा, उस बर्तन में दूध का प्रतिशत। तो एक बात बताइए, 270 दूध होगा 10 में, 104। 270 जो दूध होगा वो कितने में? 10 में। तो एक में कितना हो जाएगा? 27। एक में कितना? 27, यानी तीसरे बर्तन में जो दूध का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 27% होगा। पहले लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं। समझ में नहीं आया होगा? बताते हैं, समझाते हैं, पहले लिख लीजिए, समझाते हैं। लिख लीजिए। रेशियो, रेशियो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? रेशियो पढ़े हैं ना? रेशियो दूसरे ये शनिवार रविवार को रेशियो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? आप सब बैच का तो पढ़ा ही है ना? वही ना। गुड नाइट टेस्ट का टाइम टेबल और सॉल्यूशन का टाइम टेबल अच्छे सत्यम जी। एगो हम वीडियो बना देते हैं गुड नाइट का यूट्यूब पर, कब कैसे क्या करेंगे, फिर से एक नए स्तर से बना देते हैं। सही रहेगा, पता चल जाएगा।
हो गया। चलिए समझाते हैं। कहता है 1 विलियन में 25% क्या है? दूध है। विलियन में 25% दूध है। तो आप कहिएगा कि सर दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी, 25 दूध होगा तो पानी 75, पानी 75, सही बात है। अब आ जाइए, दूसरे विलियन में 30% क्या है? दूध है। तो 30 अगर दूध होगा तो पानी कितना? 70 हो जाएगा, सही बात है। अब कहता है यदि एक बर्तन का 6 भाग और दूसरे बर्तन का 4 भाग, है ना, हो, कहता है यदि एक बर्तन का 6 भाग पहले विलियन में और दूसरे बर्तन का 4 भाग दूसरे विलियन से भरा जाता हो, तब उस बर्तन में दूध और पानी का प्रतिशत बताइए। पहले बर्तन का 6 भाग, तो पहले मिश्रण की मात्रा बराबर है कि नहीं है चेक कर लेंगे। तब एक मिश्रण यहां भी 100, यहां भी 100, मिश्रण बराबर है। अब पहले बर्तन का 6 भाग था, पहले में 6 से गुना, दूसरे में 4 से गुना। जो कटने वाला रहे तो काट भी सकते हैं आप, कटना वाला रहे तो काट भी सकते हैं। अब रेशियो गुना होगा तो 25 दिया 75, कितना 225, कितना 60, कितना 140। अब एक बात बताइए, दूध दूध के साथ जुड़ जाएगा, पानी पानी के साथ जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे सर दूध हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे 135, पानी कितना हो जाएगा 100, 2 300, सही है ना। पानी कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, सही बात है। अच्छा ये दूध हो गया, ये क्या हो गया पानी। क्या यहां तक समझे कि नहीं समझे? क्लियर है। अच्छा हमको किसका प्रतिशत पूछा गया? तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसको ऊपर, अब बेस में टोटल, बेस में क्या टोटल, तो दूध और पानी मिला के टोटल होगा, तो दोनों मिलाकर कितना 500। आप प्रतिशत चेंज किससे करते हैं? 100 से करते हैं, काट लीजिएगा 27% आ जाएगा। क्या अब समझे? समझे। अब इसको लिखिए, फिर एग्जाम प्रोसेस बताते हैं एग्जाम में कैसे बनाना है। हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं, इस समझने के ख्याल से बता दिए और एग्जाम के लिए बताते हैं अभी आपको। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना बनाना है, ऐसे की जगह सूत जाएगा आदमी। एग्जाम का मतलब है कि एक लाइन से दूसरे लाइन से तीसरा लाइन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्या क्या लाइन, 2 लाइन से तीसरे लाइन में आंसर नहीं जाना चाहिए, तब जाके एग्जाम का क्वेश्चन बना। 3 4 लाइन कर दिए तब तो मैट्रिक पास हो जाइएगा नहीं। हाँ लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा ये सही है कि चलो हाँ समझा देंगे। आप समझे इंदल जी? ऑनलाइन वाले आप बताइए क्या समझे, ऑनलाइन में बताइए तो यस नो में कमेंट कीजिए था, समझे कि नहीं समझे। यस समझ गए तो यस, नहीं समझे नो। अच्छा सारे टेस्ट की जानकारी हम जो है ना बिग बूस्टर पे बना के डाल देंगे, मतलब ये एक वीडियो बना के डाल देंगे सारे टेस्ट का। हो गया। हाँ क्या बोले? 60 और 40, ये हाँ 60 और 140, 30 दूना 7 दूना, सही है ना। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, पहली बात आपको बताते हैं, बताते हैं यहाँ पे एग्जाम में कैसे बनाना है। चलिए यस में कमेंट आने लगा, है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये तो समझने के लिए बताएं, ये क्या बताएं, समझने के लिए। अब एग्जाम में कैसे बनाना है, क्योंकि प्रतिशत में टोटल वैल्यू होता है 100, परसेंटेज का टोटल वैल्यू
तब 25% दूध है, मतलब 100 में 25 दूध है, 40% दूध है, 100 में सॉरी 30% दूध है, तो 100 में 30% दूध है, तब मिश्रण तो ऑलरेडी बराबर है। अब कहा गया पहले का 6 भाग और दूसरे का, तब पहले में 4 से गुना, सॉरी 6 से, किससे 6, सोचिए ना कि अगर 100 में 25 लीटर दूध है तो 6 में 150, 6 में क्या 150, 100 में 30 लीटर दूध है तो 4 में 120 लीटर दूध है। तो अगर इसमें 4 से गुना, इसमें किससे गुना 4 से, तो 150 प्लस 120, तो 270 दूध है कितने में 10 में, तो टोटल दूध कितना हो जाएगा 70, एक भाग में दूध कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, एग्जाम में इसे बना देना। अच्छा आगे चलिए, चलते हैं। आप लोग रेशियो मेथड से पढ़े हैं, रेशियो मेथड पर रेशियो सब आदमी पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े? चलिए बता देते हैं, तब हमको लगता है बेसिक ऑफ रेशियो पढ़ाना पड़ेगा, बता देते हैं। हेडिंग लगा लीजिए बेसिक ऑफ रेशियो। हेडिंग लगा लेना है बेसिक ऑफ रेशियो। वंस मोर, अच्छे बता देंगे, उसको भी बता देंगे। बेसिक ऑफ रेशियो, बेसिक ऑफ रेशियो है ना, याद रखिएगा। अच्छा ये चीज तो कम से कम पता होगा कि ए अनुपात बी बराबर अगर 3:5 है, अब बी अनुपात सी बराबर 4:6 है या 4:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी सब आदमी को आता है। ऑनलाइन वाले आप लोगों को रेशियो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म, दूध डालते हैं पानी कांस्टेंट, पानी डालते हैं दूध कांस्टेंट, ये जानते हैं आप? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए ये है आपका बर्तन, ये क्या है बर्तन, इस बर्तन में शराब और पानी है, शराब और क्या है पानी है, और शराब और पानी का अनुपात 5:3 है। शराब और पानी का अनुपात क्या है 5:3 है ना, क्लियर है। अब मान लेते हैं इसमें हम ऐसा कहते हैं कि 10 लीटर शराब पानी डाल दिए, 10 लीटर क्या डाल दिए हम 10 लीटर पानी डाल दिए, ऐड कर दिए। पानी डालने के बाद इस बर्तन में शराब और पानी का जो अनुपात हुआ, शराब और पानी का जो अनुपात हुआ, पानी डालने के बाद शराब और पानी का जो अनुपात हो गया वो हम कह देते हैं 3:2 हो जाए। पानी डालने के बाद शराब और पानी का अनुपात क्या हो गया 3:2 हो गया। तो हम कहेंगे जैसे कांस्टेंट टर्म को पहचानिए, कांस्टेंट टर्म को पहचानिए। जैसे मान लेते हैं इस क्लास में 10 लड़कियां 20 लड़का रहे, 10 लड़कियां 20 लड़का रहे, अगर 5 गो लड़का आ जाए, 5 गो लड़का आ जाए तो लड़की की संख्या नहीं बढ़ेगा। अब 5 गो लड़की आ जाए, लड़का का संख्या नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगर पानी डालेंगे तो शराब नहीं बढ़ेगा, शराब डालेंगे तो पानी नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे दूध पानी में, दूध डालेंगे पानी कांस्टेंट, पानी डालेंगे दूध कांस्टेंट, ये अपोजिट में चलता है। तो एक बात बताइए, हम ऐसा कहेंगे कि मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में शराब अनुपात पानी, पहले वाले मिश्रण में शराब अनुपात जो पानी है वो आपका क्या है 5:3 है, पक्की बात। अब जब इसमें पानी डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए पानी, वो भी 10 लीटर, तो अनुपात क्या हो गया 3:2 हो गया। 3 अनुपात क्या हो गया
दो। तो एक बात ये बताइए, मेरे पास रेशियो के कितने इक्वेशन हुए? दो इक्वेशन, एक ये। तो जरा सोचिए, पानी डालेंगे तो शराब उतना ही रहना चाहिए ना। तब पहले शराब 5 है तो अब भी 5 ही रहना चाहिए ना। या आप कहिएगा सर पहले जितनी शराब की मात्रा थी अब भी शराब की मात्रा उतनी रहना चाहिए, क्योंकि आप पानी डाले हैं। तब पानी डाले तो पानी बढ़ेगा, शराब पहले जितना रहेगा, शराब पहले जितना रहेगा। तो हम कहेंगे सर यहां पर जिसको बराबर करना हो उसका अपोजिट मल्टीप्लाई, ये जानते हैं ना। जिसको भी बराबर करना हो उसका क्या करेंगे? अपोजिट मल्टीप्लाई। चूंकि शराब को बराबर करना है तो शराब का अपोजिट मल्टीप्लाई, 3 का गुना ऊपर, 5 का गुना नीचे। सही है। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दिन तिया 9, और हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दुना 10। आप क्या देखें कि शराब जो है, सॉरी पानी बढ़ा और शराब वही रहा। पानी बढ़ा और शराब वही रहा। तो हम कहेंगे सर पानी कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा। और वास्तव में 1 बराबर 10 लीटर, आखिर पानी डाले थे कितना? पानी डाले थे कितना? अब पानी की तुलना पानी से, पानी की तुलना पानी से, तो 1 बराबर 10 लीटर। और एक और चीज, इसको बोलते हैं बैलेंस रेशियो और इसको बोलते हैं अनबैलेंस रेशियो। ये आपका अनबैलेंस रेशियो है और ये क्या है? बैलेंस रेशियो है। और आंसर बैलेंस रेशियो से निकाला जाता है। आंसर किससे? बैलेंस रेशियो से निकाला जाता है। यानी जो भी आंसर निकलेगा इस वाले से निकलेगा, इस वाले का कहानी खत्म हो गया। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर 10 लीटर। अगर आपसे पूछा जाता कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताएं, अगर पूछा जाता कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताए, तो 15 9 कितना? 24 था। 1 बराबर 10 तो 24 बराबर 240 लीटर। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 240 लीटर। बात समझ रहे हैं? तो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखिएगा, तो उसके बाद इस सवाल को लिखिएगा। लैंग्वेज में लिखिए तो एक बर्तन में, लैंग्वेज में लिखेंगे, एक बर्तन में है ना। बस 5 मिनट खत्म करके उसके बाद अपने सवाल पे ही आएंगे। लिखिएगा एक बर्तन में शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। शराब और पानी का अनुपात क्या है? 5:3 है। अब लिखिएगा, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, कॉमा तो 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 शराब और पानी का अंतिम अनुपात, शराब और पानी का अंतिम अनुपात, ऑनलाइन में भी लिखेंगे, शराब और पानी का अंतिम अनुपात, शराब और पानी का अंतिम अनुपात, अंतिम अनुपात 3:2 हो जाता है। 3:2 हो जाता है। 3 अनुपात क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। कॉमा तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताएं, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताएं, कॉमा तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताएं, कॉमा तो मिश्रण की कौन सी मात्रा? प्रारंभिक मात्रा बताएं। अब आपको इस तरह से फोटो बना के सवाल का आंसर लिख लेना है ना। 1 बराबर 10 लीटर हो जाएगा तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 24 होगी, तो 24 बराबर 240 लीटर, 24 बराबर 240 लीटर, यही आंसर होगा। हालांकि आप लोग को रेशियो हम पढ़ा दिए हैं, शनिवार रविवार पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? क्या आप लोग भूल रहे हैं?
पढ़ाए तब। और रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ाए शनिवार रविवार को। हो गया। चलिए चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिए, तथा नमक और पानी के एक विलियन में 15% नमक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है कि नहीं होता है? अब 15% नमक है अर्थात 3/20 क्या है? नमक है। तब 20 मिश्रण होगा जिसमें 3 नमक होगा तो 17 पानी होगा। तो हम कहेंगे नमक अनुपात पानी, नमक अनुपात पानी, समझिएगा नमक अनुपात क्या? पानी। तो नमक अनुपात पानी जो होगा वो 3 नमक होगा तो 17 पानी होगा क्या? 3 नमक तो 17 पानी। क्लियर है? यहां तक की दिक्कत है? क्लियर है? अब कहता है गर्म करने पर 30 किलोग्राम पानी क्या हो गया? वाष्पीकृत। गर्म जब पानी को कीजिएगा, मिश्रण को कीजिएगा तो यहां से 30 किलोग्राम पानी निकल गया, -30 kg, -30 kg पानी क्या हो गया? निकल गया। और कहता है यदि अब विलियन में 20% नमक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी विलियन में। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता चल रहा है कि 5 कैसे टोटल हो जाता है? किस में? विलियन में, यानी ये 5 विलियन होगा। और विलियन नमक और पानी को मिला के बोला जाता है। तो उस नमक विलियन में नमक कितना? 1, तब पानी कितना? 4। तो हम कहेंगे सर अब जो हो जाएगा वो 1 और 4। सवाल को रेशियो मेथड से बनाने के लिए इसको बोलते हैं, ये जो है आपका वो कांस्टेंट टर्म से। सवाल को रेशियो मेथड से बनाने के लिए 2% का होना जरूरी है, तब ना 2 रेशियो निकलेगा। 2 परसेंटेज रहेगा तब ना 2 रेशियो निकलेगा। अब ये बताइए नमक पानी वाले में, पानी वाले में जब अगर गर्म करते हैं तब पानी उड़ता है, नमक तो उतना ही रहेगा। यानी कांस्टेंट कौन होना चाहिए? नमक होना चाहिए सरकार। तो एक बात बताइए, नमक पहले 3 था तो अभी भी 3 होना चाहिए, तो किससे गुना? समझे? क्यों किए 3 से गुना? क्योंकि कहेंगे कि सर पानी उड़ेगा तो नमक उतना ही रहना रहेगा ना। नमक कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? नमक। अब एक बात बताइए, उड़ा पानी कितना? पानी उड़ा कितना? 30 kg। तो उड़ा हुआ पानी बराबर उड़ा हुआ पानी, उड़े हुए पानी की तुलना उड़े हुए पानी से। तो पहले पानी 17, अब पानी 12। पहले पानी 17, अब पानी 12। तो पानी उड़ा कितना? 5। पानी उड़ा कितना? 5। तब 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6 kg। ये बात समझ में आ रहा है? 1 बराबर 6 kg। और आपसे पूछा गया विलियन की आरंभिक मात्रा। विलियन मतलब नमक पानी मिला के। तो नमक पानी मिला के कितना है? 20। तब 20 बराबर 120, 20 बराबर 120 kg। क्या समझ में आया? लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौनो दिक्कत है का? ना ना। 24 कहां से लाए सर? कौन सी वाला में 24? कौन वाला इंदल जी? हाँ? और पीछे वाला 24? ओ, जोड़ दिए थे। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पर 17 और 3 को जोड़ेंगे तब मिश्रण विलियन आएगा। उसी प्रकार वहां भी जोड़ दिए थे तो 24 था, वहां भी जोड़ दिए थे तो 24 था। समझे? अब बना लीजिएगा।
हाँ बोलिए। एक्स पे पहले रेशियो समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो एक्स भी बता देते हैं। हाँ, किसको बराबर? नहीं नहीं, बिलियन को बराबर नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, जरा सोचिए। यहां देखिएगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका गिलास है, पानी लाइए। देखिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि इस गिलास में ना मिश्रण कुछ था और नमक पानी था। इसमें क्या है आपका? नमक पानी है। अच्छा जरा सोचिए कि नमक पानी का गिलास है, अगर हम ऐसा करें कि इसको गर्म करें, बर्नल से हम क्या करें, गर्म करें, और गर्म करने के बाद मान लेते हैं 30 kg आपका विलियन उड़ गया, मतलब 30 kg पानी उड़ गया। 30 kg अगर पानी उड़ जाएगा तो आप कहिएगा सर पानी इतना बचा। तो एक बात बताए, मिश्रण आपका बराबर थोड़ी ना रहा। मिश्रण पहले भर गिलास था, अब 30 किलो उड़ गया तो गिलास खाली हो गया कुछ, तब मिश्रण कांस्टेंट नहीं रहा। मिश्रण कांस्टेंट नहीं रहा तो हम कहेंगे सर आखिर कांस्टेंट क्या रहा था? एक बात बताइए, पहले जितना नमक होगा ना इसमें, उतना ही नमक पानी उड़ाने के बाद भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि नमक उड़ता नहीं है। गर्म करने के बाद क्या नहीं उड़ता है? नमक नहीं उड़ता है, इसलिए नमक कांस्टेंट होगा। इसलिए क्या कांस्टेंट होगा? जो कांस्टेंट होगा उसी को बराबर करना होता है। जो कांस्टेंट होगा उसी को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो बैठ जाइए, अब देखिएगा, तो हम क्या किए कि पानी जब उड़ाए तो नमक बराबर होना चाहिए। तब पहले नमक 3 था, बाद में भी 3 था, 3 से क्या किए, गुना कर दिए, है ना? तो 3 कम 3, 4 तिया 12। तो उड़ा हुआ पानी रेशियो में कितना? 5। 5 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 6। तो हमसे पूछा मिश्रण, तो मिश्रण हो जाएगा 3 + 17। 3 + 17 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब गाने की फरमाइश ये आई कि इसको बेसिक से भी बना दिया जाए, तो बेसिक भी बना देते हैं, है ना? चलिए शुरू करते हैं। नहीं भाई, फरमाइश पूरा करना होता है ना क्या? बेसिक भी इसका जानना जरूरी है। बेसिक समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। इधर आइए, दिखाते हैं बेसिक। क्या शुरू करें? बेसिक पक्का? बेसिक, बेसिक क्या? बेसिक, बेसिक इज नथिंग बट एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस आरएचएस को बराबर करने आ गया, मतलब बेसिक आ गया। जिसको एलएचएस, और एक और चीज, आज भी हम आरके सर से, और हम बैठे हुए थे तो बात हो रहा था। आरके सर तो बहुत एक्सपीरियंस वाले आदमी है, आज के तो है नहीं, क्या बाबा है, बाबा स्क्वायर कहेंगे, बाबा स्क्वायर है। आज भी हम मतलब ऐसे ही चर्चा चला तो हम कहें कि सर लड़का सबको एवरेज का इक्वेशन बता देते हैं तब पता नहीं चलता है, इसलिए उसको लॉजिक पे निकाल दिए। सर बोले हमको, ऐसे हम दोनों तरीका बताते हैं, बेसिक भी बताते हैं, लॉजिक भी बताते हैं। अभी आप हमको क्या देखते होंगे, बेसिक भी बताते हैं, लॉजिक से भी मतलब शॉर्ट में भी बता देते हैं। तो सर हमको कहे ये बात तो सही है, शॉर्ट वही बना पाएगा जिसको बेसिक आता है, नहीं तो ऊपरे ऊपरे हवा हवाई रह जाएगा, ऊपरे ऊपरे हवा हवाई रह जाएगा। मार के सर कह रहे थे, हम कहते सर आप कैसे निकाल लेते हैं? बोले कि निकल जाता है। तो ये जान लीजिए, उतना उम्र है, उतना एक्सपीरियंस है, तो भी कहते हैं, उनका कहना है कि बेसिक जानना जरूरी है। बाकी बात तो आप सब मेथड सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक आना चाहिए। और बेसिक बोलते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस को। अब मामला ये है सरकार कि एलएचएस बराबर आरएचएस में आप दो इक्वेशन को तैयार करके बना सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं नमक बराबर नमक, नमक बराबर नमक, और या आप कह सकते हैं पानी बराबर पानी। ऑनलाइन वाले भी समझिएगा, बेसिक समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्चा होता है, और रेशियो में आदमी को टेंशन नहीं होता है क्या?
अब एक बात बताइए, आप कहिए सर नमक बराबर नमक, तो ये कब का नमक होगा, ये कब का नमक होगा? तो ये नमक होना चाहिए पहले का, ये नमक पहले का, ये नमक होना चाहिए बाद का। उसी प्रकार ये नमक होना चाहिए, ये पानी होना चाहिए पहले का, ये पानी होना चाहिए बाद का। ठीक है, चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में कहता है, सवाल क्या कहता है? सब सवाल ये कहता है कि 1 बिलियन में 15% क्या है? नमक है। 15% नमक है, और हमें बिलियन की आरंभिक मात्रा ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। किसकी आरंभिक मात्रा? तो हम कहते हैं सर बिलियन की आरंभिक मात्रा बराबर एक्स के जी। क्या के जी? एक्स के जी। देखिएगा इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। हम कहेंगे सर हम बना रहे हैं नमक बराबर नमक पे, अभी पहले किस पे बना रहे हैं? नमक बराबर नमक पे। तो कहेंगे कि सर अगर एक्स के जी में 15% नमक है, यानी पहले नमक कितना होगा? एक्स का 15% नमक होगा। क्या इक्वेशन तैयार कर रहे हैं? नमक बराबर नमक, पहले एक्स के जी मिश्रण था और उस मिश्रण में नमक कितना? 15%, तो एक्स का 15%। अब कहा गया 30 kg, 30 kg नमक क्या हो गया? पानी क्या हो गया? उड़ गया। तो इस 30 kg में नमक उड़ा होगा? नहीं। इस 30 kg में क्या नमक उड़ा होगा? नहीं उड़ा होगा। तो हम कहेंगे इस 30 kg में नमक नहीं उड़ा, तो नमक उड़ा 0। क्या? अरे उड़ने का मतलब माइनस में, डालने का मतलब प्लस में। तो इस जो 30 kg उड़ा उसमें केवल पानी उड़ा होगा, नमक कितना उड़ा? 0। तो हम कहेंगे सर ये हुआ पहले का नमक। अब कहेंगे सर बाद का नमक। तो एक बात बताइए, पहले का मिश्रण एक्स था, 30 लीटर पानी उड़ गया, तो मिश्रण हो जाएगा 30 माइनस एक्स। पहले अगर एक्स लीटर मिश्रण था और 30 लीटर पानी निकल गया, तो बाद में मिश्रण कितना हो गया? एक्स माइनस 30 बाद का मिश्रण पता चला या नहीं पता चला? तुरंत बता देंगे। नहीं पता चला तो जुगाड़ है। हाँ? बता दे। हाँ हमको पता है ना कि नहीं पता चल पाता है, कोई बात नहीं है। देखिए जुगाड़, देखिएगा जुगाड़ देखिए। सोचिए, सोचिए है, देखिए ये बर्तन है, ये बर्तन में एक्स के जी पहले मिश्रण था। एक्स के जी क्या था? इसमें जब 30 kg पानी उड़ जाएगा, 30 kg पानी जब उड़ जाएगा, तब मिश्रण एक्स माइनस सी से ना बचेगा? मिश्रण बचेगा कितना? एक्स माइनस 30 बचेगा। तो एक बात बताइए, मिट गया। एक्स का 15%, एक्स का 15%, अब -0। अच्छा -0 क्यों कर रहे हैं? हम नमक पे बना रहे हैं, किस पर? नमक पे। तो चूंकि पानी उड़ेगा तो उसमें नमक कितना? 0। पानी उड़ेगा तो नमक कितना? 0। अब बराबर, अब जो मिश्रण होगा वो एक्स माइनस 30 का होगा, एक्स माइनस 30 का होगा। और इस मिश्रण में 20% क्या है? नमक है। तो एक्स का, एक्स माइनस 30 का 20%। तो ये बताइए, ये भी नमक, ये भी नमक, नमक बराबर नमक। ये बाद का नमक है और ये पहले का नमक है। अब एक बात बताइए, 0 का कोई महत्व नहीं है। देखिए कितना आसान से बन जाएगा यहाँ सवाल। ये 15 और ये आपका 20 घट जाएगा तो 5x% बराबर, ये बताइए 3 दूना 60, तो 600 प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में 100, तो 6 हो जाएगा। अब ये प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा? तो आएगा ये 20×5 = 100, 6 दूना 12, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 120 kg आंसर आ जाएगा। नमक बराबर नमक, नमक बराबर नमक, ये क्या है आपका? बेसिक। ये क्या हो गया? बेसिक हो गया, लिख लीजिए।
कर लीजिएगा, नमक बराबर नमक, LHS बराबर RHS। नहीं तो रेशियो मेथड पे बना लीजिए। किस पे बनाना है? रेशियो पे बनाना है। चलिए आगे, चलिए रेशियो पे निकालते चलते हैं। कहता है सर नमक और पानी के मिलियन में 5% नमक है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो नमक और पानी, नमक और क्या, पानी। तो एक आपका नमक होगा तो पानी 19 होगा, सही बात है। और कहा गया 20 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, कितना पानी, तो पानी उड़ाने के बाद प्रतिशत कितना, तो 3/20, 3/20। तो हम कहेंगे नमक अगर 3 होगा तो पानी कितना, 17। अच्छा पानी उड़ेगा तो कांस्टेंट कौन, नमक, तो नमक को कांस्टेंट कीजिए। तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना, सही है। तो पहले पानी 57, अब पानी 17, तो उड़ा कितना 40। तो 40 बराबर 20 kg, 40 बराबर 20 kg, तो एक बराबर हाफ केजी, एक बराबर हाफ केजी। तो आरंभिक मात्रा है कितना 60, आरंभिक मात्रा है कितना 60, तो 60 बराबर 30 kg, 60 बराबर 30 kg। क्या समझ में आया? रेशियो मेथड में बनाते चलिए। हो गया, बन जाएगा। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, नमक को कांस्टेंट क्यों किए? पानी उड़ा तो नमक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो। अच्छा ये सवाल, अच्छा एक और चीज, ये सवाल क्या रेशियो मेथड से बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि परसेंटेज एक के हुआ है, रेशियो से बनने के लिए परसेंटेज क्या है गो, 2 गो। अब सवाल देखिएगा, सवाल समझिए, सवाल समझिए। कहता है नमक और पानी में 18 लीटर में के विलियन में 12% क्या है आपका, नमक है। तो 18 का 12% होगा कितना, 1.5, कितना 1.5। 18 का 12% कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर 1.5 होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। 18 का 12% कितना, 180 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा, हाँ 2.16, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। तो हम कहेंगे सर 18 का जो 12% होगा वो आपका 2.16। तो एक बात बताइए, इस विलियन में नमक कितना होगा आपका, नमक कितना 2.16 होगा। अब कहता है गर्म करने पर 3 लीटर पानी क्या कर दिया गया, वाष्पीकृत कर दिया गया। तो 3 लीटर वाष्पीकृत कर देंगे तो विलियन बचेगा कितना, विलियन बचेगा आपके पास 15 लीटर। कितना लीटर बचेगा, 15 लीटर। तो शेष विलियन में नमक का प्रतिशत, शेष विलियन में नमक का प्रतिशत। तो एक बात बताइए, नमक का प्रतिशत आपसे हम कहा जाए तो हम कहेंगे सर 2.16 है, कितने में, 15 में, तो 100 में कितना। अच्छे अच्छे 15 क्यों लिए, क्योंकि किस में पूछा गया। तो हम कहेंगे कि सर पहले जितना नमक होगा बाद में भी उतना ही रहेगा। अरे पानी उड़ता है तो नमक उड़ता है, तब पहले नमक अगर 2.16 होगा तब बाद में भी नमक 2.16 होगा, लेकिन विलियन कितना 15। प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। 3 नंबर, चलिए 14.4, 14.4। पाठक जी कह रहे हैं सर नहीं समझे, कहां पे नहीं समझे पाठक जी, बोलिएगा।
पानी बराबर पानी कैसे होगा? अच्छा उस पे भी बता देंगे, पानी बराबर पानी, पानी पानी पानी। एलिगेशन, एलिगेशन जिस समय पढ़ाएंगे ना उस समय हम बता देंगे, एलिगेशन में भी ये सवाल आएगा। एक हरीश जी ये कह रहे हैं सर ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा आप सबको शर्म नहीं आता है कि मतलब पढ़ रहे हैं कि चैट कर रहे हैं? है ना, चैटे पर ज्यादा कैसे, मतलब हमको तो आश्चर्य लगता है। चैट करने के लिए मोबाइल को इस तरह से रखना पड़ेगा, इतना को दिखेगा क्या? अब चैट करने के लिए मोबाइल को सीधा रखना पड़ता होगा। अब मान लेते हैं ऐसे रखेगा तभी ना चैट करेगा, ऐसे रखा वो चैटे करेगा तो घंटा पढ़ेगा है। मोबाइल को चुपचाप हम क्या पढ़ने का तरीका क्या है, मोबाइल को चुपचाप ऐसे करके टेबल पे रखिए, और वो भी फ्लाइट मोड में, वो भी क्या फ्लाइट मोड में। अब नहीं तो नहीं 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 नहीं, वैसा सिम रखिए जिसको कोई पता ना हो, किसी का नंबर उम्बर पता ना हो, बात सही है। हाँ हाँ, या नहीं तो वैसा सिम रखिए जिसका कोई किसी को नंबर पता नहीं है, और आराम से उस पर तब जाके, और भी हेडफोन लगा के पढ़िए, ब्लूटूथ या हेडफोन लगा के पढ़िए, प्रॉपर टेबल में रख के, और प्रॉपर सामने में कॉपी उपी, तब तो फायदा करेगा। और नहीं तो फिर टॉनिक वैस तो आइबे करेगा क्या? हम तो कह रहे हैं कि टॉनिक वैस तो आइबे करेगा। अब मेरा टॉनिक वैस नहीं लीजिएगा, ककरो और लीजिएगा ना, कहिएगा कि फलना सर नहीं अच्छा पढ़ाते, चिल्ला सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो चिल्ला का लीजिएगा ना, लेबे कीजिएगा, किसी ना किसी का लेना ही पड़ जाएगा। आ जाइए। हम्म, कमेंट वमेंट पे कम ध्यान दीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। कहता है चीनी तथा पानी के 25 लीटर घोल में 9% क्या है? तो 25 का 9% कितना हो जाएगा? 2.25, 2.25 आपका चीनी कितना हो जाएगा? 2.25 चीनी कितना हो जाएगा? 2.25। अब कहता है 5 लीटर घोल और डाल दिया गया था, एक बात है 5 लीटर और डाल दिया जाएगा तो घोल हो कितना जाएगा? तो हम कहेंगे सर घोल हो जाएगा 30 लीटर, घोल हो जाएगा 30 लीटर। अब कहता है वर्तमान घोल में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी बढ़ेगा, चीनी तो उतना ही रहेगा, यानी हम कहेंगे अब जो चीनी का प्रतिशत होगा, हम कहेंगे सर चीनी आपका 2.25 ही रहेगा, लेकिन कितने में? 30 में, तो 100 में कितना? 100 में कितना कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। है ना, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या आया? 7.5, 7.5 सही है, चलिए कर लीजिएगा। चलिए 2 सवाल और होगा उसके बाद। हम्म, एक काम करते हैं, 2 सवाल और है उसके बाद अगला टाइप है, तब मिलते हैं सोमवार को, ठीक है। और क्या को सवाल हुआ आज? हाँ नहीं नहीं, बना के नहीं आना है, बनाना है पिछला सवाल। अरे आपको बोले थे ना सोमवार को कॉपी जमा करना है 1 to 50, 1 से 50 तक क्या करना है, कॉपी जमा करना है, तो कॉपी लेते आइएगा, ठीक है ना। हाँ